आप उस दलदल के अंदर नहीं भी जाना चाहते हो तो लोग इस तरीके से खड़े हैं वहां पे कि आपको धक्का देने के लिए खड़े। जब तक आपको समझ आता है कि मैं फंस गया हूं तब तक बहुत देर हो जाती है, और आपको खुद को समझ आ रहा है कि इस कोर्स में कोई दम नहीं है और फिर भी आप उसको सेल कर रहे हो, चाहे फिर वो कोई कोर्स हो, चाहे कोई प्रोडक्ट हो, चाहे सर्विस हो, कुछ भी हो, तो वो एक फ्रॉड है। कभी ना कभी आपको भी किसी न किसी ने कुछ ही महीनों में करोड़पति बनने का सपना तो जरूर ही दिखाया होगा। एक ऐसे बिजनेस से जो कभी बिजनेस था ही नहीं, बल्कि बिजनेस के नाम पर उल्लू बनाना था, जिसमें जुड़ने पर आप कम समय में या फिर ऐसा कहो कि रातों रात करोड़पति बन सकते हैं। अगर ऐसा कभी हुआ है तो आइए जानते हैं इस सो कॉल्ड बिजनेस यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग या पिरामिड स्कीम के माध्यम से मार्केटिंग स्किल के जरिए लोगों के साथ जो स्किल और पैसों के नाम पर जो स्कैम हो रही है उसके बारे में। उससे पहले मार्केटिंग है क्या, उस पर चर्चा कर लेते हैं। दरअसल मल्टी लेवल मार्केटिंग यानी MLM जो पिरामिड सेलिंग की तरह होती है, क्योंकि इसके आकार को अगर समझा जाए तो यह बिल्कुल पिरामिड की तरह ही होता है, जिसमें फील्ड में सबसे ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति मुनाफा कमाता है और पिरामिड की तरह ही शीर्ष पर बैठा व्यक्ति अपने नीचे कई लोगों को जोड़ता है, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग उससे जुड़ेंगे उसको उतना ही ज़्यादा फायदा होगा। और इसका शिकार भी अक्सर वो लोग या युवा बनते हैं जो नौकरी की तलाश में होते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग वाली कंपनियां इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर्स यानी IBO बनाती है, जो कस्टमर तक अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की मार्केटिंग करते हैं। इसके साथ ही IBO अन्य लोगों को भी खुद के बिजनेस से जुड़ने के लिए कहते हैं, और इसी तरह से IBO को चेन सिस्टम से जोड़े गए लोगों पर बोनस मिलता है। वहीं चेन सिस्टम जोड़े गए लोगों से बिजनेस में शामिल होने से पहले पेमेंट करने के लिए कहा जाता है। साथ ही उन्हें और लोगों को जोड़ने का टारगेट भी दे दिया जाता है। अगर आसान भाषा में समझे तो यह मार्केटिंग नेटवर्क बेस्ड मार्केटिंग स्कीम होती है, जिसमें 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 4 इस तरह से लोगों को जोड़ा जाता है। और इस बिजनेस में जुड़ने वाले लोगों से कोर्स के नाम पर या फिर स्किल के नाम पर पहले पैसे लिए जाते हैं। उसके बाद उन्हें अन्य लोगों को जोड़ने का टारगेट भी दिया जाता है। ये लोग अन्य लोगों को जोड़ने के लिए इनकरेज करते हैं। इसी तरह से चेन सिस्टम आगे बढ़ता जाता है और लोग कमीशन पाते हैं और रातों रात करोड़पति बन जाते हैं। लेकिन इसकी ग्राउंड रियलिटी तो कुछ और ही है, जिसमें शामिल ज़्यादातर लोग अन्य लोगों को जोड़ने में असफल होते हैं, जिसके बाद वह अपने पैसे और समय दोनों गवा। जो सपना ज्वाइन होने से पहले उन्हें जो दिखाया जाता है वो तो होता नहीं है, और ऊपर से ज्वाइन होने से पहले जो कंडीशन होते हैं उसमें और ज़्यादा डाउनफॉल हो जाती है, क्योंकि यहाँ समय की भी बर्बादी होती है। और तो और जो लोग इस तरह के चेन सिस्टम में शामिल होते हैं वो ज़्यादातर कंपेल्ड और इनोसेंट लोग होते हैं। इसके लिए बाकायदा वो मल्टी लेवल मार्केटिंग प्रोग्राम्स आयोजित करते हैं, जिसमें किराए की सूट पहने अपने ही जैसे युवाओं को इस मार्केट के बारे में इतने टेम्पटिंग तरीके बताते हैं या फिर कहे भ्रमित करते हैं कि युवा इसके नुकसान के बारे में सोच ही नहीं पाते, क्योंकि सेमिनार या फिर वेबिनार के बाद उसमें प्रेजेंट लोग हाईली पॉजिटिव रहते हैं। पहले तो ये लोग आपको बड़े ही अट्रैक्टिव लगते हैं और युवाओं को गिफ्ट्स देते हैं जो नॉट फॉर सेल वाले होते हैं। युवा सबसे पहले अपने फैमिली, फ्रेंड्स और रिश्तेदारों को इसमें जोड़ने के प्रयास करते हैं, लेकिन एक सीमा तक अपने टारगेट को पूरा नहीं कर पाते और फाइनली लोग अपने डाउनफॉल सिचुएशन में आ जाते हैं। अभी हाल फिलहाल में संदीप माहेश्वरी का सेशन आपने ज़रूर देखा होगा, और तो और संदीप माहेश्वरी वर्सेस विवेक बिंद्रा भी देखे ही होंगे। इसीलिए बेहतर यही है कि इस तरह के मार्केटिंग करने वाले लोगों से सदा दूर रहे और किसी अन्य फील्ड में मेहनत करें। और तो और नेटवर्क मार्केटिंग में जाने से पहले उस कंपनी की जांच करें जो पोंजी स्कीम या पिरामिड सेलिंग की तरह काम करती हो, क्योंकि भारत सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस 2016 और प्राइज चीट्स और मनी सर्कुलेशन स्कीम बैनिंग एक्ट 1978 के तहत इसे गैर कानूनी करार दिया है। अगर आपका कोई फ्रेंड्स या फिर रिश्तेदार आपको इस तरह के चेन सिस्टम से जुड़ने के लिए कहता है तो उसको पहले सजेस्ट कीजिए कि वो इससे दूर रहे, और अगर ना माने, बार बार ज्वाइनिंग को लेकर प्रेशर करे तो उसका नंबर ब्लॉक कर उससे दूर रहे और किसी अच्छे काम में अपना ध्यान दे। सक्सेस ज़रूर मिलेगी, क्योंकि ये पहली ऐसी प्लेटफॉर्म है जिसमें अपनी इनकम लोगों को बतानी पड़ती है और ज़्यादातर केसेज में ये इनकम फेक ही होती है। दोस्तों, इसके प्रति आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।